हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के 6 विधायकों को डिस्क्वालीफाई करने के बाद जो 3 निर्दलीय विधायक है वो भी अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। 22 मार्च की ये घटना है और इस दौरान उन्होंने विधानसभा सचिवालय में जाकर अपना इस्तीफा भी दिया था और उसके बाद वो राजभवन आकर हिमाचल प्रदेश के गवर्नर से भी मिले थे। हमारे साथ विशेष बातचीत के लिए यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल जी मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले धन्यवाद सर, आपसे जानना चाहेंगे कि उस दिन जब वो यहाँ पर आए थे क्या बातचीत उनके साथ हुई थी, कारण क्या उन्होंने बताया था कि क्यों इस तरह की परिस्थितियां हो रही है कि उन्हें इस्तीफा अपने पद से यहाँ पर देना पड़ रहा है? नहीं, उन्होंने जो हमको पत्र दिया था वो पहले पत्र तो उन्होंने दिया था जब सचिव को उन्होंने त्याग पत्र दे करके आए थे। तो उसके बाद दूसरी बार वो विधानसभा अध्यक्ष जी को भी पत्र दिए थे। वह पत्र भी मेरे पास फिर आकर के दिए थे कि मैंने विधानसभा अध्यक्ष जी को दे दिया है फिजिकल प्रेजेंस कर करके, और मेरा त्यागपत्र स्वीकार हो जाए इसके लिए आप राजभवन जो है थोड़ी अगुवाई करें। मैंने उनसे इस बात को कह दिया था कि राजभवन आपके त्यागपत्र देने न देने के संदर्भ में तो अगुवाई नहीं कर सकता है। हाँ, मूल रूप से आपका पत्र विधानसभा अध्यक्ष जी को भेज सकता है। वो मैंने भेज दिया और नियमों का हवाला देते हुए, जैसे कर्नाटक विधानसभा के संदर्भ में जो सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया था, मध्य प्रदेश विधानसभा के संदर्भ में शिवराज सिंह बरसे मध्य स्पीकर जो है मध्य प्रदेश के संदर्भ में जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, उसको कोट करते हुए मैंने विधानसभा अध्यक्ष जी को वह उन लोगों का पत्र भेज दिया था। और अच्छी बात है कि विधानसभा अध्यक्ष जी ने मुझे उसका जवाब भी दे दिया जी, क्योंकि अभी तक उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया है, तो नियम क्या कहते हैं कि जब इस तरह से जो निर्दलीय विधायक है वो अपना इस्तीफा दे दे, कितने जल्दी उसे स्वीकार किया जाना जरूरी होता है? नहीं, जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने लिया है जी, उसके आधार पर अगर फिजिकल प्रेजेंस विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष होता है जी, तो विधानसभा अध्यक्ष जी को जितनी जल्दी हो उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। अगर वो किसी अन्य माध्यम से आता है तो विधानसभा अध्यक्ष जी उसको बुला करके उसमें पूरी तौर पर अपनी संतुष्टि के बाद उसको स्वीकार करते हैं। जी सर, क्या कहते हैं नियम, क्योंकि 6 जो सीट्स है जैसे उस पर अब उपचुनाव होने वाले हैं, 3 निर्दलीय विधायक भी अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं, क्या आने वाले समय में इस तरह की परिस्थितियां देखने को मिल सकती है हिमाचल प्रदेश में कि इन 3 सीट्स पर भी यहाँ पर चुनाव हो सकते हैं? नहीं, अगर विधानसभा अध्यक्ष त्यागपत्र जो ही स्वीकार कर लेंगे उसके बाद सीट वैकेंट करेंगे, चुनाव आयोग को भेजेंगे, फिर चुनाव आयोग अपने अनुसार जो है उस स्थान का चुनाव कराएगा। जी, अब विधानसभा को जब यहाँ से पैरवी की गई थी कि उनके इस्तीफे को स्वीकार किया जाए, क्या जवाब वहां से आया था विधानसभा अध्यक्ष की ओर से कि कितना जल्दी उनके इस्तीफे को स्वीकार किया जाएगा? मुझे लगता है कि हमारे और उनके बीच की बात को प्रेस में नहीं जानी चाहिए जी। पत्र जो दिया है उसको मैंने वो किया है वह उचित नहीं होता जी। सर, क्या इससे पहले भी इस तरह की परिस्थितियां पैदा हुई है कि हिमाचल प्रदेश में जैसी देखी गई थी राज्यसभा के दौरान की इतनी ज्यादा क्रॉस वोटिंग और इस तरह की परिस्थितियां कि सरकार तक गिरने की जो नौबत है यहाँ पर आ गई थी, क्या इससे पहले कभी ऐसी परिस्थितियां रही है? मैं समझता हूँ जरूर कहीं न कहीं किसी विधानसभा में राज्यसभा के चुनाव के समय आई है, क्योंकि उस पर व्हिप नहीं जारी होता है जी। व्हिप न जारी होने के नाते ही लोग स्वतंत्र होते हैं कि वो जिसको चाहे उसको वोट दें। तो मुझे लगता है कि उन लोगों ने जो भी सोच समझ करके किया होगा तो वही किया होगा जी। व्हिप जारी होता तो फिर दूसरी बात होती जी। क्योंकि सर जिस तरह से परिस्थितियां अब हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल रही हैं, रुकना मनाना और ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है, माहौल भी कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश में इस तरह से जो समर्थक है उनके वो खराब की जो स्थिति है हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल रही है, क्योंकि इससे पहले हिमाचल में ऐसा कभी देखने को नहीं मिला है। किस तरह से देखते हैं आप इस पूरी परिस्थिति को? वो राजनीतिक विषय है जी, और उसका हल भी राजनीति से जुड़े हुए लोगों को करना चाहिए। आज मैं संवैधानिक पद पर हूँ, संवैधानिक पद के अनुसार कोई विषय मेरे समक्ष आएगा तो निर्णय लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत के लिए। धन्यवाद।
जी, तो यहाँ पर जिस तरह से इन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि जो यहाँ से एक अगुवाई की गई थी उनके इस्तीफे को लेकर विधानसभा अध्यक्ष को, लेकिन अभी तक इस्तीफा स्वीकार यहाँ पर नहीं किया गया है। तो ऐसे में अब अंतिम जो फैसला है वो यहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष के ऊपर निर्भर करता है कि कितना जल्दी जो इस्तीफा है इन निर्दलीय विधायकों का वो स्वीकार करते हैं, और आने वाले समय में क्या उनकी ओर से चुनाव आयोग को ये बताया जाता है कि 3 सीट्स खाली हो जाती है, तो उसके बाद ही इस तरह की संभावना हो सकती है हिमाचल प्रदेश में कि इन 3 सीट्स पर भी उपचुनाव हो सकते हैं। शिमला से कैमरा पर्सन कार्तिक ठाकुर के साथ मैं रेशमा कश्यप, डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा, हिमाचल।